खो बीमा मेरा वेद भी तू बचा, मेरा वेद भी तू बचा। मैं जपू प्रभु जी तेरा नाम बाकी तू जाने, मैं जपू गुरु जी तेरा नाम बाकी तू जाने। जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा मन में है विश्वास, जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा मन में है विश्वास। थाम लो मेरा हाथ गुरुवर, थाम लो मेरा हाथ, थाम लो मेरा हाथ गुरुवर, थाम लो मेरा हाथ। मैं जपू प्रभु तेरा नाम बाकी तू जाने, मैं जपू गुरु जी तेरा नाम बाकी तू जाने। बस गुरुदेव भगवान की जय। हेलो, बोले महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। एक हाथ से हाथ पकड़ लो और दूजा सर पर धर दो, एक हाथ से हाथ पकड़ लो और दूजा सर पर धर दो। जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो, जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो। इस जग में आकर जाना मैया ये जग माया जाल है, इस जग में आकर जाना मैया ये जग माया जाल है। मेरी भी अर्जी स्वीकारो तेरा ही तो आस है, मेरी भी अर्जी स्वीकारो तेरा ही तो आस है। एक हाथ से हाथ पकड़ लो और दूजा सर पर धर दो, एक हाथ से हाथ पकड़ लो और दूजा सर पर धर दो। जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो, जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो। बना बिगाड़े और बिगड़े को, बना बिगाड़े और बिगड़े को बना दे ऐसी शक्ति है, बना बिगाड़े और बिगड़े को बना दे ऐसी शक्ति है। मेरी भी अर्जी स्वीकारो करनी थोड़ी भक्ति है, मेरी भी अर्जी स्वीकारो करनी थोड़ी भक्ति है। जन्म जन्म के काट के हमको मुक्ति का वर दो, जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो। जग में आकर जाना मैया ये जग माया जाल है, जग में आकर जाना मैया ये जग माया जाल है। मेरी भी अर्जी स्वीकारो करनी थोड़ी भक्ति है, मेरी भी अर्जी स्वीकारो करनी थोड़ी भक्ति है। जिस घर में हो वास तुम्हारा, जिस घर में हो वास तुम्हारा हमको माँ ऐसा घर दो, जिस घर में हो वास तुम्हारा हमको माँ ऐसा घर दो। जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो, जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो। एक हाथ से हाथ पकड़ लो और दूजा सर पर धर दो, एक हाथ से हाथ पकड़ लो और दूजा सर पर धर दो। जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो, जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो। है पक्का विश्वास में तेरे दर्शन पाऊंगा, है पक्का विश्वास में तेरे दर्शन पाऊंगा। संकट कट जाएंगे जब तुम्हें सामने पाऊंगा, संकट कट जाएंगे जब तुम्हें सामने पाऊंगा। हे योगी
योगेश्वर उड़कर आऊं पास तेरे ऐसा वर दो। हे योगेश्वर उड़कर आऊं पास तेरे ऐसा वर दो। जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो। जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो। एक हाथ से हाथ पकड़ लो और दूजा नर पर धर दो। एक हाथ से हाथ पकड़ लो और दूजा नर पर धर दो। जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो। जन्म जन्म के काट के बंधन हमको मुक्ति का वर दो। बोलिए महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आइए गुरुपति। इसको जाप में खा लो पहले, नर्सिंग जाप करेंगे। पानी पानी हरे हरे हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की। योगीराज श्री चंद्र मोहन जी महाराज की। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की। श्री अनुपुर धाम की। परम योगिनी श्री मां महाशक्ति की। शक्ति पुत्र जी संजय जी महाराज की। वो सच्चे दरबार की। हर हर। ये इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जाऊं। हे प्रभु जी, हे मेरे गुरुदेव, ये भजन मैंने सिद्ध गुफा सवाई धाम में गाया था। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा क्योंकि लाइव करते रहते हैं। और जिन्होंने नहीं सुना बड़े प्यार से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही भावपूर्ण भजन है। इतनी कृपा न करना मैं तुमको भूल जाऊं। थोड़ी कमी भी रखना, थोड़ी कमी भी रखना, फिर लौट कर तो आइए। अरदास कौन कौन लगाएगा मिलके ताली के साथ। इतनी कृपा न करना तुमको भूल जाऊं। इतनी कृपा न करना तुमको भूल जाऊं। थोड़ी कमी भी रखना, थोड़ी कमी भी रखना, फिर लौट कर मैं आऊं। कितनी कृपा न करना तुमको भूल जाऊं। कितनी कृपा न करना तुमको भूल जाऊं। सबसे विशेष बात, कर्मों को अपने देखूं तो शर्म आ रही है। कर्मों को अपने देखूं
हे मेरे गुरुदेव, हे मेरी माँ, हम बार बार आते हैं अपने पापी कर्मों को साथ में लेकर, लेकिन आप तो कृपावान हो, दयावान हो, हमारी भूख शांत नहीं हो रही। अरे कर्मों को अपने देखूं तो शर्म आ रही है, कर्मों को अपने देखूं तो शर्म आ रही है। तो ये भूख मेरी कैसी बढ़ती ही जा रही है, ये भूख मेरी कैसी बढ़ती ही जा रही है। साकार तुमसे आकर, साकार तुमसे आकर मैं मांगता ही जाऊं। कभी गाड़ी, कभी बंगला, कभी कुछ, कभी कुछ, दे दो दे दो दे दो। दातार तुमसे आकर मैं मांगता ही जाऊं। आइए, इतनी कृपा न करना तो भूल जाओ, इतनी कृपा न करना। तुमको भूल जाऊं, अरे थोड़ी, हाँ हाँ थोड़ी कमी तो रखना, कोई कमी तो रखना। मैं लौट कर तो आऊं, इतनी कृपा न करना। तुमको भूल जाऊं, और हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे दातार, आप ही सब कुछ करते हो। जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में आपकी दया से हो रहा है। आइए अरदास लगाइए, तालियां बजाते हैं, कहिएगा प्रभु जी भटक न जाओ, प्रभु जी भटक न जाओ, मैं तेज रोशनी में। भटक न जाऊं, इसका तात्पर्य, इस लाइन का तात्पर्य समझिए। चकाचौंध भरी जिंदगी में, तरक्की में, प्रभु जी भटक न जाऊं, मैं तेज रोशनी में। भटक न जाऊं, मैं तेरी रोशनी में। मेरे आज हाँ मेरे कदम फंसे ना ओ माया की चाशनी में। कदम फसेला माया की चाशनी में। कौन कौन समर्थन दे रहे हैं इस भाव को? प्रभु जी भटक न जाऊं, मैं तेज रोशनी में। मेरे कदम फंसे ना माया की चाशनी में। ओ प्रभु याद तुम ही रखना, प्रभु याद तुम ही रखना, मैं नींद चबाऊं, इतनी कृपा न कर। बड़ी सरल लाइन है, इतनी कृपा न करना, मैं तुमको भूल जाऊं। जरा कष्ट दीजिए हाथों को, थोड़े से उठे, एक साथ तालियां बजा के। इतनी कृपा न करना, तुमको भूल जाऊं, इतनी। अब देखो, अगर भाव सच्चे लग रहे हो तो जरूर गा लेना।
प्रभु जी सुनने को बैठे यहाँ और साल में एक बार ये दरबार लगता है यहाँ, ये दिव्य दरबार। आज का श्रृंगार किसी किसे प्यारा लग रहा है, जरा उठा दो ना हाथ, एक बार दरबार में देता लगाना और सच्चे दरबार की। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, प्रभु साथ साथ रहना। कौन कौन चाहता है ऐसा? अरे चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ओ प्रभु साथ साथ रहना। श्री मैं न समझ हूँ, माँ मैं ना समझ हूँ, बस तुमसे कितना कहना। माँ मैं ना समझ हूँ, क्या कहना है? सांसें चले ये जब तक, माँ तक आवाज पहुंचानी है। अरे तेरी शरण ही पाऊं, इतनी कृपा करना, भूलता अरे थोड़ी कमी भी रखना, अरे मैं लौट करता हूँ। भजन पूर्ण हुआ, भजन पूरा हुआ, आखिरी लाइन है, सबको मिलकर गाएंगे, मीठी मीठी ताली के साथ अपने अपने दिल की अरदास करनी है। इतनी हो इतनी, इतनी कृपा करना। थोड़ी कमी भी रखना, थोड़ी थोड़ी कमी भी रखना। अरे मैं लौट करता हूँ। मैं तो बोले आज गया नरसिंह, गारू जी बोल दिया चल बैठ, मेरे भूखो रह जाऊंगा, रात भर पेट में मोड़ो मारे वो, क्या फायदो नहीं, कृपा हो। यो हरियाणा आलो मैं झारखंड आलो, क्यों भाई झूठ बोलो? यो हरियाणा आलो मैं झारखंड आलो। अरे ये है मेरा गुरुवर, मैं इसका लाला, इसका दीवाना, झारखंड का ये लाला। ये गुरुवर है अनूपपुर भाला, गुरुवर है गुरुवर है कमाई भाला। ये है मेरा गुरुवर, मैं इसका लाला, इसका दीवाना, झारखंड का ये लाला। ये गुरुवर है अनूपपुर भाला, ये गुरुवर है अनूपपुर भाला। बोल सांचे दरबार की हेलो 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 हेलो। अरे कुछ तो है सरकारी तेरी सरकारी में,
जितने लोग जुटते कहाँ से, ये सरकार मजबूत है तब नहीं जुटती है। अरे क्या रखा है झूठी दुनिया, कुछ तो है गुरुदेव, कुछ तो है गुरुदेव तेरी यारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, और रखा है झूठी दुनियादारी में। अरे कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, और रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है प्रभु जी, कुछ तो है गुरु जी तेरी यारी में। अरे कुछ तो, अरे कुछ तो, अरे कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। तो पहलू संसार के और वाली इन अच्छे तो सब मिले, दुर्बिन मिले नबी। तो पहलू संसार के गोरख वाली इन अच्छे तो सभी मिले, दुर्दिन मिले नबी। साथ तेरा मिले, साथ तेरा मिले, कब मिले भला चंगा है कौन साथ सोचता। लाचारी में कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है प्रभु जी, कुछ तो है गुरु जी तेरी यारी में। अरे कुछ तो, अरे कुछ तो, अरे कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। और आज ये मेरा बेटा, लेकिन किनकी कृपा से है? गुरुदेव की कृपा से। एक एक पल को सजाया है। आज ये भजन गाता तो बहुत मुझे खुशी होती है। मैंने बस गुणगान किया, तूने किया वरदान, योगी तुझसा और नहीं की अपनी पहचान। मैंने बस गुणगान किया, तूने किया वरदान, योगी तुझसा और नहीं की अपनी पहचान। मिला सब है तेरी, मिला सब है तेरी। कहाँ से मिला? दरबारी में कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है प्रभु जी, कुछ तो है गुरु जी तेरी यारी में। अरे कुछ तो, अरे कुछ तो, अरे कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। अरे कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। मौसम सा बदले यहाँ लोगों का व्यवहार, झूठे नाते झूठा है संसार। मौसम सा बदले यहाँ लोगों का व्यवहार, झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठा है संसार। है भरोसा तेरी, है भरोसा, क्या तुम्हें भरोसा है?
हम सब का रक्षक है तू, जग की क्या है मजा, तुमको मालूम है प्रभु हम बच्चों का हाल, हम सब का रक्षक है तू, जग की क्या है मजा। मेरे गुरुदेव मैं क्या मानता हूँ, खुश रहूं मैं तेरी, खुश रहूं मैं तेरी, खुश रहूं मैं तेरी दरबारी में, खुश तो है सरकार तेरी सरकारी में, आ रखा है झूठी दुनियादारी में, खुश तो है सरकार तेरी सरकारी में, आ रखा है झूठी दुनियादारी में, खुश तो है गुरुदेव, खुश तो है गुरुदेव तेरी यारी में, खुश तो है सरकार तेरी सरकारी में, आ रखा है झूठी दुनियादारी में, खुश तो है सरकार तेरी सरकारी में। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साउंड बढ़ा दो, साउंड बढ़ा। एक बार की घटना है कि माता पार्वती भगवान शंकर तो अब समाधि में लीन हो गए। एक बार सांस खींची और जाने कितने महीने गए, 5 महीने 6 महीने गए। अब माता पार्वती क्या है, मैं बैठकर बोर होने लगी। सोचा कि आज चलो ठीक है, लक्ष्मी के ही घर हो जाते है, तो महिलाओं का स्वभाव है, एक जगह रह नहीं सकती हैं। आज मैं इस पड़ोसन के गया हूँ, आज मैं उस पड़ोसन से मिला हूँ। तो माता पार्वती ने सोचा आज मैं लक्ष्मी से मिलाती हूँ।
बैठे बिठाए लक्ष्मी से चली मिलने बिना उनके बुलाए। बड़ी बात कौन सी थी? लक्ष्मी जी ने बुलाया नहीं था और माता पार्वती उनसे मिलने चली गई। एक रोज सती पार्वती बैठे बिठाए, एक रोज सती पार्वती लक्ष्मी से चली मिलने बिना उनके बुलाए, लक्ष्मी से चली मिलने बिना उनके बुलाए। देखा तो लक्ष्मी का वहाँ ठाट गजब था, देखा तो लक्ष्मी का वहाँ सुंदर था महल ऐसा बना खूब गजब का, सुंदर था महल ऐसा बना खूब गजब का। सुंदर कहीं तालाब कहीं बाग बगीचे, सुंदर कहीं तालाब कहीं बाग बगीचे। चांदी के फर्श और थे अनमोल गलीचे, चांदी के फर्श और थे अनमोल गलीचे। हमारे पास थोड़ी सी लक्ष्मी की आ जाए तो हमारा क्या होता है? घर घर में ही रहता, महल बन जाता है। और वो तो स्वयं लक्ष्मी जी है, उनकी महिमा क्या कही जाए। हर तरफ नजर आई बहारे ही बहारे, हर तरफ नजर आई बहारे ही बहारे, हर तरफ नजर आई बहारे ही बहारे। और आरती लक्ष्मी की अप्सराएं उतारे, और आरती लक्ष्मी की अप्सराएं उतारे, और आरती लक्ष्मी लक्ष्मी की पलंग पर उस शान से बैठी, विष्णु की धर्म पत्नी थी अभिमान से बैठी। लक्ष्मी की पलंग पर उस शान से बैठी, लक्ष्मी की पलंग पर उस शान से बैठी। विष्णु की धर्म पत्नी थी अभिमान से बैठी, विष्णु की धर्म पत्नी थी अभिमान से बैठी। आई है पार्वती कुछ ध्यान ना किया, आई है पार्वती कुछ ध्यान ना किया, आई है पार्वती कुछ ध्यान ना किया, आई है पार्वती कुछ ध्यान ना किया। उनको बिठाने तक का भी सामान ना किया, उनको बिठाने तक का भी सामान ना किया, उनको बिठाने तक का भी सामान ना किया। यह देख के अपमान दुखी बहुत थी सती, क्या बिन बुलाए आने की है यही दुर्गति। सोचने लगी माता लक्ष्मी ने तो उन्हें कोई भाव ही नहीं दे रही है, देखा नहीं उनकी तरफ। सोचने लगी अच्छा बिना बुलाए आ गई इसलिए आगे बेइज्जती सहनी पड़ रही है। फिर कुछ देर बाद लक्ष्मी करके यूं ही बहाना, कुछ देर बाद लक्ष्मी करके यूं ही बहाना। बोली कि पार्वती कहो कैसे हुआ आना, बोली कि पार्वती कहो कैसे हुआ आना, बोली कि पार्वती कहो कैसे हुआ। शमशान वासी शंकर तेरा सती कहाँ है, शमशान वासी शंकर तेरा सती कहाँ है। वो खप्पर वाला भिक्षुक तेरा पति कहाँ है, वो खप्पर वाला भिक्षुक तेरा पति कहाँ है, वो खप्पर वाला भिक्षुक तेरा पति कहाँ है। देखिए महिलाएं पत्नियां अपने घर में पति को
चाहे कुछ भी कहे, बाहर एक नहीं सुन सकती। सत्य है, सत्य कह रही हूं ना मैं। अगर चाहे कितना ही बुरा पति सही, लेकिन अगर पड़ोसन ने कुछ कह दिया तो आज ही उसी की शामत है। माता पार्वती कैसे सुन लेती, वो भी भगवान शंकर के लिए क्या बोली, एकदम क्रोध में आई। तो बोली पार्वती, अरे तू क्यों उल्टी गंगा बहाती है, और त्रिलोकी के स्वामी को भी तू भिक्षुक ही बतलाती है। ओ लक्ष्मी, मेरे पति की तो महिमा जगत से न्यारी है, सारे जग का दाता है, तभी तो भोला भंडारी है। सुनो आगे क्या कह रही है माता पार्वती। तेरा पति है, तेरा विष्णु है भिक्षुक, सुन बता मैं उसका बताती हूँ। पति तो है तेरा बहना, पर लाज से मैं डूबी जाती हूँ। तेरा पति है भिक्षुक, तुझे पता मैं उसका बताती हूँ। पति है तेरा बहना, पर लाज से मैं डूबी जाती हूँ। बताओ कहाँ होगा, सुन ले। दधीची के जिस्म की हड्डी मांगी वहाँ होगा, या भिक्षुक बनके कवच कुंडल मांगत इंद्र के यहाँ होगा, या भिक्षुक बनकर दानी कर्ण से कुछ मांगता होगा, और या मोहिनी बनकर शंकर आगे नाचता होगा, या मोहिनी बनकर शंकर आगे नाचता होगा, या मोहिनी बनकर शंकर आगे नाचता होगा, या भिक्षुक बनकर राजा मोरत ध्वज के आंगन मांगता होगा, या वामन बनकर बलि राजा के घर कुछ मांगने गया होगा। दुनिया भर की खरी खोटी सुना डाली, अपने घर लौट आई, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। और क्रोध किससे शांत होगा, सभी लोग जानते हैं, होगी घर में आकर यही सरकार चलती है, आकर के भगवान शंकर पर बरस पड़ी। इतना तसल्ली बख्श जवाब देकर भी शांति न मिली, भगवान शंकर से आकर ताना देने लगी। सीधी बात तो महिलाएं करती नहीं है, महिलाएं सीधी बात नहीं कहती है, इतनी लंबी भूमिका बांधेगी तब अपनी बात पर आएंगी। तो क्या कहती है, तो माता लक्ष्मी, माता पार्वती भगवान शंकर को क्या ताना दे रही है। ताने की बात जरा समझिए, आपको समझ ही जाएगी। महिमा जगत से न्यारी, कृपा निधान की है, देवों तलक ने महिमा स्वामी बखान की है। देखे अगर जो कोई ये हालत मकान की है, कि फर्श है जमी का, छत आसमान की है। कहती दुनिया है तुमको शाहों का शहंशाह,
महिला का एक पेट डायलॉग। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मेरे करम दुनिया को बख्शे है महल खूबसूरत, दुनिया को बख्शे है महल खूबसूरत, पर भाग्य में हमारे मिट्टी मचाने की है, पर भाग्य में हमारे मिट्टी मचाने की है, पर भाग्य में हमारे मिट्टी मचाने अन्न जल से भरण पोषण जग का किया है, खुद भस्म तन पे मल ली और खाने के लिए जहर पान किया है। जायदाद किनारे के है ही क्या मेरे प्यार तक यहाँ, इस घर में मुझे मिला ही क्या है। भगवान माता पार्वती भी खिला रही है, सुनो क्या। सांपों की एक पिटारी डमरू त्रिशूल चुंबी, सांपों की एक पिटारी डमरू त्रिशूल चुंबी, सांपों की एक पिटारी डमरू त्रिशूल चुंबी, जायदाद कुल हमारी तो इतने समान की है, जायदाद कुल हमारी तो इतने समान की है, जायदाद कुल हमारी इतने समान की है। हे सुंदर मुख वाली, सुबह को भगवान शंकर कैसे बोलते हैं गुरु गीता में, हे सुंदर मुख वाली, अपनी बात तो कहें, आप कहना क्या चाहती है वो बताए तो। हमें कुछ नहीं पता, एक सुंदर सा मकान चाहिए हमें। अच्छा, भगवान शंकर ने सुना माता पार्वती त्रिलोक नायिका होकर एक नश्वर चीज की मांग कर रही है, उन्हें याद दिलाने लगे क्या। यह जितनी जगत आडंबर है, यह नहीं संभाले जाएंगे, जो कांटे बोए हाथों से आंखों से निकाले जाएंगे। घर बार ये सभी सच मान दुखों के घर हैं, उस झंझट में जो ना फंसे वो संत निराले जाएंगे। सब जायदादे छोड़ कर जायदादों वाले जाएंगे, जो रहते आज मकानों में एक दिन निकाले जाएंगे। इसलिए बेशक मकान बना ले और उसको तू सजा ले, संसार भर की सुंदरताई से जगमगा ले, सुंदर भवन में रहकर तू जान सुखी होगी, छोड़ेगी जिस दिन उसको सच मान बहुत दुखी होगी। भगवान शंकर ने इतने प्रेम से माता पार्वती को समझाया कि देखिए इन सब में कुछ नहीं रखा है, क्यों आप मोह माया की बातें कर रही हैं। लेकिन आज तो माता दूसरे ही मूड में है, भगवान की ज्ञान भरी बातों का कोई असर उन पर नहीं हो रहा है, कोई नहीं। मकान चाहिए तो चाहिए, क्योंकि आज इस मकान की वजह से अपमान हो गया है, हमें तो चाहिए। अब क्या करें, मजबूरी तो सब समझते ही है। इमारती महल में ये इंचार्ज विश्वकर्मा जी को सामने बुलाया गया और माता को सामने कर दिया। इन्हें
फरमाइश जरा बताएं। इन्हें बताकर जैसा जैसा बनवाना है ये बनवाएंगे। तो विश्वकर्मा जी को माता पार्वती, देखिए सबके अरमान होते हैं जब घर बनना होता है, मेरा घर ऐसा हो, मैं वहां पे रसोई बनवाऊंगी, वहां पर बरामदा बनवाऊंगी, वहां बगीचा बनवाऊंगी, सबके होते हैं माता पार्वती का भी। सुनिए, ए विश्वकर्मा हमको ऐसा मकान बना दे, संसार भर की नजरें उस महल पर टिका दे। बच्चों देखे, देखता रह जाए। ईंटों की जगह सितारे दीवारों में चिना दे, ईंटों की जगह सितारे दीवारों में चिना दे। सूरज में चांद दोनों दरवाजों पे लगा दे, सूरज में चांद दोनों दरवाजे पे लगा दे, सूरज में चांद दोनों दरवाजे पे लगा दे। कर्ज ऐसा कि कोई ना स्वर्ग में मकान हो। और असली मुद्दे की बात अब आ गई, क्या कि लक्ष्मी के महल को तो बसनी चाहिए। बोलिए माता पार्वती की। पलों में मकान हो गया तैयार, गया ऐसा, पलों में मकान हो गया बना उससे भी बढ़कर, पार्वती ने कहा जैसा माता ने कहा उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत मकान तैयार हो गया चुटकियों में। विश्वकर्मा ने विद्या अपनी सारी खत्म कर दी, पर लक्ष्मी के महल की शोभा वास्तव में कम कर दी। जब बन गया मकान तो माँ देखने आई, जब बन गया मकान तो माँ देखने आई, जब बन गया मकान तो माँ देखने आई, जब बन गया मकान तो माँ देखने आई। अद्भुत छवि को देख के भूली न समाई, अद्भुत छवि को देख के भूली न समाई, अद्भुत छवि को देख के भूली न समाई। फिर बोली महाराज अनुष्ठान चाहिए, फिर बोली महाराज अनुष्ठान चाहिए, प्रतिष्ठा गृह प्रवेश का विधान चाहिए, प्रतिष्ठा गृह प्रवेश का विधान चाहिए, प्रतिष्ठा गृह प्रवेश का विधान चाहिए। जब जाप हवन पूजा खान पान चाहिए, जब जाप हवन पूजा खान पान चाहिए, और ब्रह्म भोज आदि खान पान चाहिए, और ब्रह्म भोज आदि खान पान चाहिए। अब मकान बनना ही काफी थोड़े ना था, उसके बाद इतने झमेले एक के बाद एक। अब मकान बन गया तो प्रभु गृह प्रवेश तो करवाइए। अब ऐसे ही थोड़ी गृह प्रवेश हो जाएगा, हवन भी करवाओ, ब्राह्मण भोज भी करवाओ, और क्या बस 4 ब्राह्मण खा के जाएंगे? बताओ, आप बताओ, सिर्फ 4 ब्राह्मण खा के चले जाए? पूरे देव देवियों को, समस्त लोगों को बुलाया जाए? आखिर किसका मकान है? किसका मकान है आखिर? देवाधिदेव महादेव। छोटी बात थोड़ी, ठीक है। कहने की देर सब कुछ एक आन हो गया, कहने की देर सब कुछ एक आन हो गया, जब जाप हवन यज्ञ का समान हो गया, जब जाप हवन यज्ञ का समान हो गया।
रोटी दे रहा, उसके घर में भोज हो, उस ही के घर में भोज हो, तो उपमा कोई क्या कहे। अरे भोला भंडारी के घर में क्या कोई भूखा रह सके। यज्ञ करने को सब विद्वान बुलवाए गए, ब्रह्मा विष्णु आदि वेदियों पर बिठाए गए। फिर यज्ञ का आचार्य जो था वह ब्राह्मण कुछ खास था, उसकी विद्या योग्यता पर सबको ही विश्वास था। फिर पूरे आहुति पड़ी, जब दक्षिणा देने लगे, शिव जी के हाथों से ब्राह्मण दक्षिणा ले यज्ञ के आचार्य की जब पहले बारी आ गई, तो सामने शंकर के पर्वत कुमारी आ गई। रुको 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 महाराज, इसे दक्षिणा मैं बताती हूँ कैसे दे रही है, रुको। बोली भगवत मेरी विनती मानो, कृपा कीजिए। इस ब्राह्मण को तो प्रभु मांगी दक्षिणा दीजिए। इस ब्राह्मण को तो प्रभु मांगी दक्षिणा दीजिए। कोई तो एक आध ऐसा हो जो युगों युगों तक रहे कि हम उसके गृह प्रवेश में गए थे और हमें इतना मिला। तो कहा शंकर ने, ब्राह्मण जो मांगू मैं वही दूं, कहो तो हीरे मोती से तेरी झोली भर दूं। तुम ही कह दो जुबान से जो लेने की इच्छा है, तेरी मुंह मांगी दक्षिणा देने की बस आज इच्छा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज तो भगवान प्रसन्न हो गए, मुंह मांगी दक्षिणा मिलने वाली है। किसके मन में लालच आ जाए। तो कहा ब्राह्मण ने, ए भगवन जो इच्छा पूरी करते हैं, मेरी उम्मीद का दामन प्रभु कर आप भरते हैं। तो दक्षिणा देने से पहले मुझे इतना वचन दे दो, जो तन मांगू तो तन दे दो, जो धन मांगू तो धन दे दो। वचन पहले दे दो, पता लगे कि मैंने मांगा और आप कहो नहीं नहीं कुछ और मांगो बेटा, ये नहीं कुछ और मांगो। तो पहले वचन दे दो कि मैं जो मांगूंगा मुझे वही मिलेगा। भगवान ने कहा तथास्तु, वचन दे दिया। जो देना है तो मेहनतों का इतना सा फल दे दो, बनवाया जो आपने बस यही सुंदर ब्राह्मण के मुख से बात सुनी तो
सारी फिजा खामोश हुई। कैसे सह सकती थी भला सुनते ही पार्वती बेहोश हुई। कितनी इच्छाओं से बनवाया था ये केवल सती ही जानती थी। उस बात का कितना कष्ट हुआ ये पार्वती ही जानती थी। सुंदर पौधे और वृक्ष लगा माली ने चमन तैयार किया और फल खाने की बारी आई तो काट पकड़ बाहर किया। माली केवल पौधे लगा सकता है, खा नहीं सकता, पौधे फल खा नहीं सकता। वही बात हो गई यहाँ तो कि इतनी मनोकामना थी हमारी कि ऐसा ऐसा महल बने, इतनी जद्दोजहद करके मकान बनाया और उसमें रहने का नंबर आया तो दान हो गया। क्या लगता है भगवान शंकर ने क्या कहा होगा? जब आप लोगों को कोई बहुत चीज आपकी मनोवांछित है और न मिल पाए तो कैसा लगता होगा? सभी समझ सकते हैं। मारली जो है सेठानी सेठ करा ना तो मैं कोई कच्चा तू पहले बोल के मांगा है मारा समझ में आओगे ना कौन जा शंकर भगवान की बात हो रही है, उनसे तो मांग लो। क्या कहेंगे? बड़े बड़े राक्षसों को उनकी मांगा वर दे दिया कि ब्राह्मण क्या चीज है और ये महल क्या चीज है। तथास्तु कह दिया। कुछ देर बाद पार्वती होश में आई। 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 आंखों से निकली आग और वह जोश में आई। आंखों से निकली आग और वह जोश में आई। आंखों से निकली आग और वह जोश में आई। बोली कि तुम तो हृदय के कठोर हो ब्राह्मण, ऊपर से हो तपस्वी, दिल के चोर हो ब्राह्मण। मेरे सुहाने सपने तूने मरोड़ डाले। मेरे सुहाने सपने तूने मरोड़ डाले। आशा के फूल खिलने से पहले ही तोड़ डाले। आशा के फूल खिलने से पहले ही तोड़ डाले। आशा के फूल खिलने से पहले ही तोड़ डाले। तेरी कुभावनाओं का खा जाए पाप तुझको और कान खोल सुन ले, देती हूँ शाप तुझको। शाप मिल गया क्या? तू और तेरा कुटुंब जल करके खाक होगा। और तेरा कुटुंब जल करके खाक होगा। सोने का यह महल भी जल करके राख होगा। सोने का यह महल भी जल करके राख होगा। सोने का यह महल भी जल करके राख होगा। याद आया? एक सोने का महल जला था, एक तो जला था रावण के यहाँ। अब समझ गए होंगे इंसाफ ईश्वर करता है। जो जैसा कर्म करता है तो वैसा ही फल
है भगवान शंकर फिर से आगे आ गए। आगे आकर अभी तक तो माता पार्वती आगे खड़ी थी, महाराज ये भी करवाओ, महाराज ये भी करवाओ। अब माता शांत हो गई और भोले बाबा बाहर सामने आ गए। क्या कहते हैं? तब बोले शंभु पार्वती छोड़ो झमेले, तब बोले शंभु पार्वती छोड़ो झमेले, तदबीर नहीं है सभी तकदीर के मेले, तदबीर नहीं है सभी तकदीर के मेले, तदबीर नहीं है सभी तकदीर के मेले। सब गुस्सा और गम छोड़ो, जरा खुद को संभालो, जायदाद पुरानी वही सामान निकालो, जायदाद पुरानी वही सामान निकालो, जायदाद पुरानी वही सामान निकालो। गिनाई थी ना शुरुआत में, जायदाद गिनाई थी। क्या क्या था उसमें? सांपों की पिटारी, डमरू, त्रिशूल। तुम भी वफावड़ी को कंधे पे उठा लो, तुम भी वफावड़ी को कंधे पे उठा लो, सांपों की पिटारी को जरा बाहर निकालो, सांपों की पिटारी को जरा बाहर निकालो, सांपों की पिटारी को जरा बाहर निकालो। जंगल में जाके हम कहीं डेरा लगाएंगे, जंगल में जाके हम कहीं डेरा लगाएंगे, या पास की शमशान में ही धूनी रमाए, या पास की शमशान में ही धूनी रमाए। इसलिए क्या कहेंगे, एक ही सहारा रह जाता है इसके बाद। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम बोले नमः शिवाय, ओम 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 बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ की बोलिए श्री सकुदेव भगवान की। अभी सभी ने ये सुंदर लघु कथा सुनी। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती लक्ष्मी जी का संवाद कि कैसे भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को बुलाकर एक सुंदर मकान भी बनवा दिया, उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। और रावण का पिता विश्वकर्मा
विश्वकर्मा जो एक तपस्वी था, वो खुद नहीं मकान मांगा, उसको प्रेरणा भी कर दी। माँ को पता भी नहीं चला। क्यों प्रेरणा कर दी? कि भोलेनाथ को तो खुले में रहना हुआ, कैलाश में बिना छत वहाँ रहना ही पसंद था। तो प्रेरणा क्या कर दी उसको, तू हमसे दक्षिणा में ये मकान मांग ले। तो उसने वो मकान उनसे मांग लिया। ये सब योगेश्वरों के खेल है, योग की महिमाएं। कई दिन से उनमें एक बात आ रही है, देखो कैसे प्रभु जी की कृपा तुम पर हुई। इन लोगों ने इन शिव जी की भक्ति करी। कल तुमने कथा में सुना था कि शंकर भगवान का जो वो उपासक था, जिसने अपनी पत्नी के पेट में गोली मार दी थी और फिर उसकी पत्नी ने बयान दे दिया उसके कि इसने मुझे मारा है अपने मायके में कहने में आकर। तो शंकर भगवान के भक्त के लिए कौन पहुंच गए उनकी रक्षा करने के लिए? गुरुदेव भगवान। शंकर जी की भक्ति खाली नहीं गई। गुरुदेव क्या बोले उनसे जाकर, बेटा शंकर जी को ऐसे नहीं बोलते, उनकी भक्ति का ही फल है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ऐसे ही जो तुम जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, किसी ने श्याम बाबा की भक्ति करी, किसी ने कृष्ण जी की भक्ति करी, किसी ने राम जी की, हनुमान जी की, क्योंकि स्वयं श्याम सुंदर कह रहे हैं क्या श्रीमद् भागवत में, निर्देह माध्यम सुमंत दुर्लभम पिलवम सुकल्पम गुरु कर धारम मयानुकुले नमस्ते रितम। क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं वो, कि मैं ये तुम्हें सुंदर शरीर मिल जाए तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से, जैसी करनी वैसी बननी, उसके साथ मैं एक अनुकूल हवा बन जाऊं। कहाँ? पिलवम सुकल्पम गुरु कर धारम, तुम्हें गुरुदेव के पास पहुंचा दूं। तो तुमने उनकी भक्ति करी, उसके बाद भी तुम्हारे व्यापार चौपट थे और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर बीमारियां, रोग, है ना, परेशानियां घेरे हुई थी कई तरह की। समय कल मैं जल्दी बताऊंगा। लेकिन तुम्हारी वो भक्ति खाली नहीं गई। उस भक्ति का क्या फल मिला? पश्चात पुण्य लभते सिद्धेन से संगते। उस भक्ति का फल ये मिला, उन्होंने तुम्हें कहाँ भेज दिया? आया काम किसका था? गुरुदेव का। तुम सबको गुरुदेव के पास भेज दिया, अब जाओ बेटा, तुम्हें भटकने नहीं दिया, सही जगह पहुंचा दिया, तुम जाओ, तुम्हारे काम सारे वहां से होंगे। क्या नरसिंह है, गौतम है, दीना है, मन्नू है, सब आए और गुरुदेव के चरणों में लग गए। उसकी उनकी कृपा की कैसी कैसी बारिश हुई सबको पता है ना। अब वो अलग बात है, मैंने एक बात कही थी, अब कोई अपने दरवाजे ही बंद कर ले, सूर्य की रोशनी सब तक कटे, सब पे निकल रही है। अब कोई दरवाजे बंद कर ले, कुछ ना करे, पाठ जाप नियम का पालन ना करे, तो फिर क्या कह सकते हैं? और जो करते हैं वो पाया करते हैं। अभी भी आगरा में कितने ही 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको एक केलर मास्टर था, अंकुश उसका नाम था। अंकुश श्याम बाबा का भक्त था, हर एकादशी को जाया करता था खाटू, ठीक है ना, और यात्रा वात्रा में शामिल होता था। उसके बाद भी उसकी टेलर की दुकान थी, वो दुकान उसकी नहीं चल पा रही थी, कर्जे में कर्जा भरने लग गया, मकान पुराना पड़ा हुआ था। लेकिन जब उसका कोटा पूरा हुआ पुण्य का, पश्चात पुण्य लभते, है ना, भगवान ने गीता में कहा अनेक जन्म संसिद्धो याति पराम गति, अनेक जन्मों के पुण्य फल के बाद सिद्ध गुरु मिलते हैं, अनेक जन्मों के। यहाँ तुम्हें क्या हुआ? एक ही जन्म में तुम्हारे उस सेवा का फल क्या मिला? खाटू जी का, कि उन्होंने कहा टेलर मास्टर को, किसी ने उससे कहा एक संजय गुरु जी है या उनके प्रभु जी का दरबार है आगरा में, तू वहां चला जा। तो वो एक बार आया, बैठा, देखा अरे यार साधारण सा बच्चा को लग रहा है, कोई लड़का आया तो ये क्या है, बस सुना तो चला गया, आ गया। अब वो कहता है बाद में जब आया, गुरुजी मैं जब भी खाटू जाऊं तो मैं खाटू की तरफ आंखें बंद करूं अपने श्याम जी की तरफ, और मुझे आपका दरबार दिखाई दे, बंद करूं आगे, मुझे आपका दरबार दिखाई दे। तो बोला गुरुजी, फिर मैं अपने लोगों से पूछा, सब बोले ये श्याम सुंदर कह रहे हैं अब वहीं चला जा। तो मुझसे आया, दीक्षा ली उसने, प्रभु जी के कृपा से पाप के महीने में उतारा था वो, सब टेलरों का काम बंद रहता है, किसी का नहीं होता। वो बोला मेरा ऐसा चमत्कार हुआ कि रात दिन मेरा काम चला, एक मेरा पूरे आगरे में, और सारा मेरा कर्जा निपट गया। अब वो नियम से आ रहा है। एक और था, वो बेचारा 5 खोखा रखता था, इन्हीं का भक्त था, और वो खोखा में बेचारा 100 करोड़ कमाया करता था, भक्त था,
ये भी करता था। माँ जी से दीक्षा ले ली उसने। दीक्षा के बाद भी थोड़ा नई नियमों का पालन किया, ताकि माँ जी उसको आशीर्वाद दिया करती थी रोज। उसके बाद क्या हुआ, अभी माँ के शरीर छोड़ने की बात है, पुलिस वालों ने खोखा उठा के फेंक दिया उसका। उन्हें पैसे नहीं दिए, उठा खोखा फेंक दिया। अब बहुत दुखी, अपने घर वाले बोले अब क्या करेगा, कैसे करेगा। तो बेचारा रात में सो रहा था, रो रहा था। दर्शन दिए माँ ने और माँ कहेगा जा संजय के पास चला जा। वो मेरे पास आया, मैं उस समय वो करवा रहा था, निर्माण कार्य काम चल रहा था, मैंने उसको भी काम में लगा दिया। काम में लग गया तो उसके बाद 2 महीने लगातार खूब सेवा करी उसने। उसके बाद बोला कि गुरुजी घर वाले कह रहे हैं तो महात्मा बन गया। बड़ी जल्दी बेचैनी होती है पत्नियों को, है ना, कि अरे तुम महात्मा बन गए, बच्चों की शादी कौन करेगा, फिर शादी मुझसे क्यों करी थी, महात्मा ही बन जाते। तो कहा गुरुजी को देखने गया था। अरे गुरुजी को बहुत देख लिया, मुझे भी देख जरा, ये तो कहानी चलती रहती है। तो वो आया, सेवा करी, तो मैंने कहा, तो सुविधा बैठी हुई थी वहां पे, सुविधा बोली उससे कि तू ये एक काम कर, 2-3 दुकान पसंद कर ले, गुरुजी इस पे फाइनल कर देंगे। तो उसने 3 दुकानें पसंद करी, एक दुकान उसकी मैंने फाइनल कर दी। अब वो दुकान जो थी उसकी कितने महीने किराए की थी, 12,000 महीने किराए की दुकान का 100 रोज कमाने वाला, और 12,000 रुपये रोज की दुकान। मुझे तो दुकान पे बुलाया, मैं दुकान पर उसकी गया, थोड़े स्वरूप विराजमान कर दिए। प्रभु जी की कृपा से पहले दिन ही उसकी 5,000 रुपये की सेल हुई। अभी उसने अपनी बेटी की शादी कर ली बड़े हाट बाट से। पूरी कॉलोनी ने देखा, बोले ऐसी शादी पान वाला कहाँ से कर रहा है। और उसकी दुकान क्या बन गई आज, जनरल स्टोर बन गई। और अभी बेटी की शादी भी कर ली। मुझसे कहता है गुरुजी आपकी कृपा से 10,000 रुपये जमा हो चुका है, और दूसरी बेटी की शादी करनी है, तो आप जैसे कहोगे मैं ऐसा करूँगी। मुझे वो बोला। ऐसे ही एक और बच्चा था, हमारे ठेकेदार ने काम किया, उसका नाम था सागर बच्चे का। वो भी श्याम बाबा का परम भक्त, और वो क्या नाम है, श्याम बाबा का मंदिर है जीवनी मंडी में। डेली सागर तुमसे बात भी कराई थी मैंने, डेली वहां पे वो पोछे लगाता है मंदिर में जाकर। और वो जो निकलते हैं ना, वो क्या सुबह निकल लेते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं ध्यान, उन सबकी खूब सेवा करता है, अपना सारा धनमत फूल लगाएगा सेवा में। उसके बाद भी उसके पिताजी ने उस पर बहुत बड़ा शोरूम खुलवाया, फ्रिज का, टीवी का, सबका, लेकिन वो उसका नहीं चला, डाउन उसका। फिर वो डाउन हो गया। अब वो कहता है कि गुरुजी, उसके पापा बोले तू जो है यहाँ बेटा इनके पास आए एक बार, वो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, जीवन निष्ठा थी। अब मुझसे उसके पापा ने कहा, ओम दादा ने, गुरुजी मेरी इच्छा है मेरा बेटा आपके पास आ जाए, उसका आ जाए। मेरे कोई बात नहीं। लेकिन वो आश्रम से लौट रहे थे, मैं मानता उसका टाइम 8 बजे का वहां पे जाने का है श्याम मंदिर में। मैंने सबसे कहा गाड़ी मोड़ दो। हम श्याम मंदिर में पहुंचे तो कैसे गुरुदेव लाया करते अपने बच्चों को, कैसे प्रभु जी ने प्रेरणा दी मुझे। खुद गया मैं जाके, चुपचाप संगत के बीच में ऐसे बैठ गया। 25-30 लोग मेरे साथ थे, 2 गाड़ी सबसे चुपचाप बैठ गए। उसे मालूम पड़ी सागर को कि वो गुरुजी आए। वो तुरंत आया, गुरुजी आप यह बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, ये वो कष्ट फिरवाया मुझे। फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो दर्शन करने आ गए थे खाली। अगले दिन सुबह वो पहुंच गया हमारे पास, और टाइल्स वगैरह साफ करने में लग गया, सारे दोस्त आने लग गए, सेवा में लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भी फिर वहीं गया एकादशी वगैरह पे, श्याम बाबा के मंदिर पे। उसको भी यही हो कह रहा मैं दर्शन करूं बाबा के और दिखाई दे दे, दिखाई प्रभु जी गुरु जी से, माँ जी दिखाई दे। तो मैं सास हनुमान जी गया, हनुमान जी के सामने मैं बैठा, मैंने पाठ किया, आंखें बंद करी, तो हनुमान जी भी हंसते हुए कहते हैं ये हम एक ही है, जा जब कृपा उनकी जो क्या कह रहे हैं मुझे कुछ जीत के लिए, ये हम एक ही है, सब कुछ नहीं तो हो जाएगा, जा। तो ये आया, अपनी पत्नी को साथ में लाया और हमसे दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उनसे पूछे नंबर ले लेना, उसने पीतल का काम शुरू किया। उसका काम ऐसा चला, अब ये कहता है गुरुजी वर्षा हो रही है पैसे की, कहीं फुर्सत ही नहीं है, ऐसी कृपा हो रही है, कोई भी काम करेगा मुझसे पूछ के करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, श्याम जी के भक्त, कृष्ण जी के भक्त, राम जी के भक्त, उसका फल मिलता है। फल क्या मिलता है कि वो सदगुरु के पास तुम्हें भेज देते हैं। आया काम उनका है, फिल्म सुकल्पम गुरु कर धारम, गुरु के पास भेज दिया करते। इसलिए तुम सब इतने भी आए हो, कैसी कैसी घटना ये अभी बैठी है, दीदी बता रही थी मुझे अभी,
कि गुरुजी ये हैदराबाद में जॉब करती है, कंपनी में इंजीनियर है, कि बोली एक फ्लैट में थे ये लोग, उस फ्लैट में कोई आत्माएं थी जो इनको खुली आंख से दिखाई देती थी। एक लड़का दिखाई दिया करता था, तो इन्होंने मुझसे कहा, मैंने की मम्मी से कहा उस मकान को चेंज कर दो। ये मकान चेंज करने लग गए तो उसने आत्मा ने इसका पैर पकड़ लिया, सबके सामने जमीन में पैर ठोक रहा, इसका पकड़ गया, इधर नहीं, और दूसरे के तेरा पैर कौन पटक रहा है, इसको पटक रही है, जब बताई नहीं। तो मैंने कहा नहीं चिंता मत कर, तू भक्ति में जहाज मम्मी से कहा, मम्मी बोली उससे बाद वीडियो कॉल कर लो। हमने इनसे वीडियो कॉल किया, इससे पूछ लो, उसके बाद वहां से आत्मा वात्मा सब गायब हो गई, खाली वीडियो कॉल करते ही। कितने उदाहरण है, ये बैठा हुआ है राजू नेता यहाँ पर है ना, राजू नेता कहाँ बैठा है, वो बैठा पीछे, ये चेन्नई में था। सुनो क्या होता है दरबार से, ये चेन्नई में था और इसके क्या नाम है, इसका हार्ट का होना था ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी, एडमिट हो चुका था बेड पे, 8 घंटे शेष रह गए थे, ड्रेस भी पहन चुका था, वो ड्रेस भी पहनाते हैं ना कपड़े, ऑपरेशन के टाइम पे कपड़े भी पहन चुका था। ललित मेरे पास आया, गुरुजी मेरा एक दोस्त है, राजू नाम है उसका। मैंने क्या बोला, गुरुजी वो राजू है, उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ उसका ऑपरेशन बचा रहा हूँ। बेचारा समाज सेवा में रहता है, बहुत सेवा करता है, चाहता तो वो रुपया करोड़ों कमा लेता, उसने कुछ भी नहीं कमाया। गुरुजी बस आपसे अर्जी है मेरी कि यहाँ अर्जी लगा दो ताकि इसका ऑपरेशन चल जाए। मैंने कहा मेरी बात कराओ उससे। अरे जब बहुत बार मैंने इससे बात करी, ये कहता है गुरुजी अब तो सारा काम हो चुका है? नेता आजा, राजू आजा। अच्छा ठीक है, आजा भाई आजा आजा, इसे सुनवा दूं, इसे सुनवा दूं, यही सुनाएगा, तू सुना दे भाई कुछ। अच्छा नेता है, बीजेपी वाले अच्छा सम्मान करते हैं इसको। और ये सच्चे दरबार की, अभी गुरु जी ने जो बताया वही कहानी वहाँ पर हमारे साथ हुई। मैं भर्ती था और डॉक्टरों ने बता दिया था कि आपको 2-3 दिन के बाद में वो स्टेंट लगाएंगे, तीनों स्टेंट आपके तीनों जाम और बाईपास आपका हो सकता होगा नहीं हो, उसमें भी नहीं। उसका 2 दिन 3 दिन, फिर चौथे दिन उन्होंने कहा कि कल आपका मैं 11 बजे, पहले बोला 9:30 बजे, फिर बोले 11 बजे आपका हम स्टेज लगाएंगे। सुबह सारे लोग आए, सारी तैयारी करके। उसके पहले पूरी जिससे मेरी शाम को बातचीत हुई, मेरे मित्र नरीक थी और हमारी भाभी दोनों वहाँ थी, तो आश्रम में उन्होंने कहा भाई ये किसी भी तरह से मुझे आपको कल्याण करना है, तो गुरु जी ने कहा ठीक है। और उसके बाद मेरी इनसे बातचीत हुई, मैंने कहा गुरु जी अब तो यहाँ सब कुछ हो चुका है, अब चमत्कार जो प्रभु जी और गुरु जी करेंगे वही होगा, तो इसके ऊपर में है, मैं कैसे डॉक्टरों को क्या बोला, बोला डॉक्टर को बदल दो आप, ये बोला मुझे डॉक्टर को बदल दो, ये रोक दे ऑपरेशन। तो मैंने कहा कि भाई जो गुरु जी आपकी आज्ञा होगी वो आपको करना करें। सुबह 9:30 बजे सारे लोग आए, सब जितने भी तैयारी कर लिया, मेरा सारा कपड़ा वपड़ा चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया। 9:30 बजे डॉक्टरों की 6-7 लोगों की टीम आती है और कहा कि आपकी रिपोर्ट और आपका सिम्टम मेल नहीं खा रहा है, और आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको 5 कदम नहीं चलना चाहिए, और आपके सिम्टम के हिसाब से आप 100 सीढ़ी चढ़ जा रहे हैं और पूरा घूम ले रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आप दवाई लेके जाए, तो 6 महीना बाद आप आएंगे, तब हम लोग भगवान की जय। अरे ललित माइक मांग रहा है, ललित तू बताइए, आ जाओ तू ही आ जाओ। नेताजी लोग के साथ बीमारी क्या है, फायदा हो गया इनको, ठीक हो गए। अब इसके बाद गुरु जी ने कहा था उसे बुला ले आश्रम, यहीं पर 2 महीने रहेगा आश्रम में, बिल्कुल ये यहाँ पर आया, फिर वहीं पर मीटिंग है और वो है, मैं यहाँ पर वापस आ गया, तभी मैं चल जाऊँ 4 बार राखी के बाद जाऊँगा। मैंने कहा कि भाई राखी ऐसी की तैसी, मैंने वहीं पर टिकट बनाई और उसको जाकर ट्रेन में बिठा के भाग गया और चला गया। तो मैंने आश्रम रहा, अब फिर इसके पीछे लगाओ तो जा आश्रम, तो कभी ये मीटिंग है, कभी ये है, क्या है। अब इतनी दवाई लेके आया ना चेन्नई से, मैंने 8 दिन दवाई खाने बस, बाकी सब दवाई की भिजवा दी, पूछ लो तो सब सुविधा की दवाई एक खिलवाई इसको, बस ये खाता है, उसके बाद आसन करवाए इसको, अब भी करता है ना, ये करता है अपने का, उससे देख लो कुछ नहीं, सारे इसके ब्लॉकेज खुल गए,
क्या है? ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ओ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब पत्र पूजा, उनकी पूजा में तो प्रेम वालों ने कब पत्र पूजा, उनकी पूजा में सुन ले पूजो। यहाँ दमदम में होती है पूजा, यहाँ दमदम में होती है पूजा। मतलब श्वास श्वास। अब तुम कहाँ आ चुके हो? अब तुम कर्मकांड से ऊपर आ चुके हो, योग मार्ग में आ चुके हो। अब तुम्हें जरूरत नहीं है कि बैठे रहो, माला करते रहो, है ना, पाठ करते रहो, या बार बार कार्तिक वार्तिक स्नान करो, माला फेरो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं योग मार्ग वालों के लिए? क्या? माला फिरे तो युग में हो गयो नो मन को फेर, और कर का मन का डाल के मन का फेर। तो क्या है? दमदम की पूजा मतलब भगवान की गीता में कहते हैं यज्ञा नाम यज्ञ यज्ञोस्मि। ये अर्जुन, यज्ञों में जो यज्ञ है उनमें यज्ञ कौन सा असली है? जो अंदर का जप हो रहा है, जप यज्ञोस्मि यज्ञा नाम। उसमें ना तो तुम्हें कोई जरूरत है कि आसन पे बैठना है, लीपा पोती करनी है, अपने बिस्तर पे बैठ जाओ तो कर लो, जहाँ जाओ वहाँ कर लो। न लकड़ी का हवन करना है, न सामग्री करना है, गाय का हवन करना है। पर गुरु जी कहते थे प्रातःकाल 5 से 7 बैठ के ऐसे अपने मन का जाप करो, सब सिद्ध लोग देखते हैं, और जैसा करता है उसको वैसा ही आशीर्वाद मिल जाया करता है। सोता रहेगा, करता रहेगा तो उसको आगे बढ़ा दिया करते हैं। तो यहाँ दमदम में होती है पूजा, यहाँ दमदम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूजा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूजा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो असल में है मस्ती में डूबे, बोले क्या बर्बाद जिंदगी। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या बर्बाद जिंदगी। जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है पूजो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है मोन प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से प्यारे। जिनकी नजरों में है मोहन प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से प्यारे। जिनकी नजरें उससे मिल जाए, और जो होते हैं ना वो रात को पीते हैं, जो रात में शहंशाह बन जाते हैं, पत्नी से कहेंगे ताजमहल दूंगा तुझे, चिंता मत कर, अब मैं ही पहुंचने वाला हूँ। वो शहंशाह बन जाते हैं, और जब सुबह उतरती है
फिर वही रोना धोना शुरू हो जाता है। और लेकिन ये ऐसी मस्ती है तो एक बार चढ़ती है वो कभी भी नहीं उतरती। और ये कहाँ मिला करती है? प्रभु जी के दरबार में मिला करती है। तो कैसे न्यारे रहते हैं वो मस्ती वाले। एक बार की बात है, आओ कहाँ चलते हैं? ब्रज में। कोई बात नहीं, 10 मिनट की बात है बस। ब्रज में चलते हैं। ब्रज के अंदर सूरदास जी बैठे हुए थे, आंखों से अंधे थे जन्म से। सूरदास जी को 2 लोगों की बात करने की आवाज आई। क्या आई? किशोरी जू जब अंधा के पास मत जाइयो, ये बहुत चंड है, बहुत चालू है ये। चो प्यारे चो ना जाऊं, बोले 2 मत जाइयो, तुम जाओगी तुम्हारे चरण पकड़ ले वो। तो प्यारे फिर तो जरूर जाऊंगी। वही नारी हट उनकी शक्ति है, शक्ति का अनुमान होता ही अपने पति पर रोग होता ही है। कई रोग ना हो सकता होता है, पति पे तो होता ही है। चो प्यारे चो ना जाऊं, अरे मैं कह रहा हूँ चरण पकड़ ले वो तुम्हारे। अंधो है, बहुत चतुर है ये, और आगे भी पीछे पकड़ ले वो। अब जरूर जाऊंगी। अब किशोरी जी चलते चलते पहुंच गई। अब वो समझ गए क्या, आज मेरा ठाकुर, मेरा श्याम सुंदर मुझ पे जो है मैया के द्वारा कृपा करवाने वाला हो रहा है। तो इशारा कर रहा है कि चरण पकड़ ले। जैसे ही दादाजी पास में आई, झट चरण कस के उनने पकड़ लिए। अब वो बोली, बाबा मेरा पैर छोड़ दे, बाबा मेरा पैर छोड़ दे। तो पैर छुड़ाने में उनके एक पायल जो थी वो सूरदास के हाथ में आ गई। तो सूरदास ने बाबा ने देखा पायल नहीं है, बाबा मेरी पायल दे दे, मेरी पायल दे दे। अब उनने चालाकी चली, लाली बोए का तेरी पायल दे। मैं तो आपको अंधा हूँ, तो दूसरी छोरी आई कहेगी मेरी पायल है। तू एक काम कर, मुझे दिव्य दृष्टि दे दे। तू दिव्य दृष्टि देने वाली है। योगी लोग क्या करते हैं? शक्तिपात करते हैं ना, दिव्य दृष्टि दिया करते हैं, सिद्धों के दरबार से मिला करती है। तो उनने कहा मुझे दिव्य दृष्टि दे दे, तब ले जा। तो उनने कहा ये माने वो ना बोला। उनने क्या किया? उसको शक्तिपात किया और दिव्य दृष्टि दी। और सूरदास जी के सामने जुगल जोड़ी सरकार के दिव्य दर्शन साकार रूप से होने लग गए। फिर रोने लग गए, फिर रोए दोबारा। अब क्यों रो रहे? मोड़ी दादाजी अब का है वो तो है, अब क्यों रो रहे? अब यूं रो रहा हूँ, जिन आंखों ने तुम्हारा दीदार कर लिया, अब उन आंखों को दुनिया को देखने की इच्छा नहीं है। इनको तू वापस वैसे ही अंधा कर दे, दिव्य दृष्टि को रहने दे। तो उनने उसको वैसा ही बना दिया। तो जिनकी नजरों में है मोट प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से प्यारे। जिनकी नजरों में है मोहन प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से प्यारे। जिनकी नजरों में मैया समाए, जिनकी नजरों में मैया समाए, जिनकी नजरों में मैया समाए, जिनकी नजरों में मैया समाए। नजर पे तरसती नहीं है, वो नजर पे तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
कल 29 तारीख को 29, 30 दो दिन कार्यक्रम 31 को कार्यक्रम है। सबको बताएगा 30 को कि हम सब माता जी के संदेश की कृपा से ही
सबके फर्स्ट जो लोग बाहर घूमते रहते हैं ताकि मेरे बच्चे बाहर ना जाए, नई साल को प्रभु को याद करते करते बनाए। यहाँ पे 31 तारीख को सब धूमधाम से कार्यक्रम चलेगा, सब भजन गाएंगे और भी कोशिश करेंगे वो लीला भी दिखाई जाए। प्रभु जी सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश कराएंगे, प्रसाद सबको बांटेंगे, फिर नियंत्रण माँ का विशेष प्रसाद मेवा का। और बाकी अभी सब लोग भजन करने चले जाओ, बस हमारी एक बात है याद रखना कि प्रभु जी के चरणों पे तुम लोगों में बड़े भाग से स्थान मिला हुआ है, इसलिए उसका लाभ लो। इन लोगों के कई लोग ऐसे यहाँ पे आए हैं जिन लोगों को हमने बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, उनको दीक्षाएं दी, उनकी शादियां हो गई। जिनको प्रॉब्लम थी गर्भवती होने में, उनको प्रभु जी का पाठ करने को बताया, उनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। उनके बड़े प्रभु जी के पास में बच्चा पैदा हुआ, हर तरह का सुख प्रभु के दरबार से मिल रहा है। बस यही कहेंगे, अपने सब उनके चरणों को खूब निष्ठा श्रद्धा बनाओ और नियम से सत्संग में बराबर आओ। इसलिए मैं थोड़ी कठोरता अपनाई है, बुरा मत मानना। सत्संग में नहीं आएंगे, मेरा भी आना है, हमारे आना है, आज टाइम में भूल जाऊंगा, इसलिए ऐसा मत करना। सत्संग में आओ, तुम लोग आकर मुझे खुशी होती है। देखो मैं कहाँ से भाग के आ रहा हूँ, आज मालूम है सुबह से 3 सुबह के 4 बजे से भाग रहा हूँ। जैसे वो भागते ना वो रेस वाले, कभी चल में, कभी उछल में, कभी चल में, उछल में चक्कर लगा रहा हूँ। चौबीस दल का जिक्र कर रहे हैं, हर घर में 25 अपार्टमेंट वाले लोग जो होते हैं वो गिरफ्तारी पड़ता है, ऐसे हर जगह होता है। अभी हम मुजफ्फरपुर में गए, छोटा प्रोग्राम रखा था, हो गई वहाँ पे हो गई, रात के 12 बजे तक कार्यक्रम चला। जहानाबाद में गए, अब कुछ लोगों को बोलना पड़ा, अच्छा कार्यक्रम भाभी यही हुआ, पटना में यही हुआ, हर जगह लोग सारी चौकी के बच्चे काफी से देख रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। इसलिए तुम लोग अब एक काम करो, सारा थोड़े दिन में चले जाओ, ठीक है? अपनी प्रसाद पाएंगे तो उसको प्रसाद खाओ, तो कोई बात नहीं होगी, उसके बाद उन पर लड़ने के सबको ये बात, ठीक है? शुभकामनाएं। माता के जितने भी बच्चे सब खूब फूले पड़े, उनकी अलग ही पहचान वो इस संसार में। सतगुरुदेव भगवान की